नागरिक समाज इलाहाबाद का इंडिया गठबंधन के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते सामाजिक कार्यकर्ता। प्रयागराज 19 अप्रैल। आज नागरिक समाज इलाहाबाद का इंडिया गठबंधन के पक्ष में सिविल लाइन में प्रेस क्लब में देश की हालत देखते हुए इंडिया गठबंधन का समर्थन में ऐलान कर दिया, जिसमें अधिवक्ता, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद। बैठक में श्री रवि किरण जैन, श्री विनोद कुमार तिवारी, श्री अविनाश मिश्रा, श्री सुरेंद्र राही, डॉक्टर पद्मा सिंह, श्री आनंद मालवीय, श्री अंशु मालवीय, श्री असरार नियाजी, श्री ऋषवेश्वर उपाध्याय, डॉक्टर कमल उसरी, श्री महाप्रसाद तथा मनीष सिन्हा उपस्थित थे। ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी की रिपोर्ट। परंपरा होती है कि हाँ, हम मुकाबले के लिए आपको मौका देते हैं और किसी साथी का कोई सवाल हो तो मैं आमंत्रित करता हूँ। इसके साथ ही मैं माइक आनंद मालवीय साहब को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दो सवाल है मेरा। एक सवाल तो ये 77 में मैं नहीं था, मेरी 80 डेट ऑफ बर्थ है। आज ज्यादा हालात खराब है, आपने 77 देखा है तब ज्यादा खराब थे। एक सवाल। दूसरा सवाल सर ने कहा था कि 1940 में जो सांप्रदायिकता का बीज बोया गया था, आज उससे खतरा है, जाति से ज्यादा खतरा नहीं है। तो उस समय सांप्रदायिकता का बीज किसने बोया था जिससे आज खतरा हो गया? दो सवाल हो गए। सर से एक आपत्ति है, सबसे किनारे बैठे हैं, बड़ी धीरे से उन्होंने कहा मोदी मीडिया। मोदी की सरकार 14 में आई, मोदी की 14 का हमें 22 साल पत्रकारिता करते हो गया, तब हम मोदी नहीं थे। 10 साल में आप हमको मोदी कहते हैं। शर्म आती है कि आप लोग बुलाते भी हैं और उसके बाद कोई सवाल पूछ लेता है तो आप उसमें मोदी मीडिया करते नहीं। हम अपने नहीं समझ रहे, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल कृपया न करें। मोदी मीडिया देखिए, आपत्ति है तो आप सुनिए। आपने कहा बात से, हमने कहा कि सबकी बात सुनने के बाद हम बोलेंगे। अब दो सवाल जो पहले हमारे मोदी मीडिया पर आपत्ति है। एक बार कि हमें 22 साल हो गया पत्रकारिता करते हुए, 10 साल में उनकी सरकार। राष्ट्रपति महोदया खड़े, उनके लिए कुर्सी तक की व्यवस्था इस सरकार ने नहीं की। इस तरीके का अपमान हमने पहले भी देखा। जो नई संसद है उसके उद्घाटन के मौके पे राष्ट्रपति को अवॉइड किया गया। यहाँ तक कि आपका जो एक वो है इशू है कि हम राम के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, उस आयोजन में भी राष्ट्रपति जैसी शख्सियत को आपने नहीं इनवाइट किया। तो इस हद तक जब स्थितियां चली जाएं तो नागरिक समाज का कर्तव्य बनता है कि वो ऐसी घमंडी सरकार और ऐसी जो अत्याचारी सरकार का रूप ले चुकी है, जुल्म अपनी पराकाष्ठा पे है, उसका विरोध परम आवश्यक है। मैं नागरिक समाज के जो भी अपने अगुवा हैं, बुजुर्ग साथी हैं, उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय पर सोचा और एक निर्णय लिया, गैर राजनीतिक संगठन होते हुए भी, कि राजनीति को अगर दिशाहीन होने से बचाना है और इस देश के संविधान को सुरक्षित रखना है, देश को सुरक्षित रखना है और इससे आश्वस्त होना है कि आगे चुनाव होते रहें। ऐसा ना हो कि ये आखिरी चुनाव साबित हो, क्योंकि देखा जा रहा है कि अभी तो लेवल प्लेइंग फील्ड। सभी साथियों को ईद और रामनवमी की बधाई देते हुए एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। वो भी शामिल था बहारे वतन की लूट में, वो भी शामिल था बहारे वतन की लूट में, बन के फकीर आया था लाखों के सूट में। साथियों, करीब करीब हमारे जो विद्वान और बुजुर्ग साथी हैं, उन्होंने पूरे तौर से अपनी बात रख दी है। समय काफी हो गया। केवल एक बात जो रह गई थी, हमारे पत्रकार साथी ने एक सवाल पूछा था मन से, राहुल गांधी ने कैबिनेट की कोई चीज भावी थी, जो डिसीजन था, वो भावी हुई चीज एक पर्चा जो दोबारा भी लिखा जा सकता है और रिकॉर्ड में रहता है, लेकिन जो आज हो रहा है, स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है। मणिपुर के हालात से सब वाकिफ हैं कि वहाँ महिलाओं के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ उन लोगों के साथ, और वो रिपोर्ट तक नहीं हुआ। यहाँ तक कि वहाँ की जो गवर्नर थी उनको भी इस पर रोना आया। अभी लेटेस्ट हमने देखा कि इस सरकार में महिलाओं की जो बात, सम्मान की बात होती है और दलितों के सम्मान की बात होती है, नागरिकों की तो जाने दीजिए। अभी हमने देखा भारत रत्न देने राष्ट्रपति महामहिम विपक्ष के अंग है, ऐसी मेरी मान्यता है। इसलिए मैंने कहा स्वधर्मी मित्र। हम जैसे 81-82 साल की उम्र के लोगों को सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों? मुल्क में
संप्रदायवाद, जातिवाद, ये खेल कोई आज के नहीं। लेकिन इस मुल्क में सन 40 से जो सांप्रदायिक कुआं खोदा गया था, खाई खोदी गई थी और उसका परिणाम जो हुआ, आज वही सांप्रदायिकता चरम पर उसी स्तर पर हो गई है।